हेलो एवरीवन। तो ये पार्ट सेकंड है और मैं अमर सिंह आपको इकोनॉमिक्स सबसे इजी वे में पढ़ाने वाला हूं। एक तो हिंदी मीडियम है और इकोनॉमिक्स बच्चों को बहुत हार्ड लगती है। लगता है कि यार काश इसे कोई समझा सके, इसमें मैं पास हो जाऊं। तो पास होने की हम गारंटी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं 100 में 100 मार्क्स। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आउट ऑफ आवर वीडियो आए, यानी कि हमारी वीडियो से बाहर नहीं आएगा। आप समझना कैसे, चाहे तो पूरा देखना, उसके बाद आप पेपर उठाकर देखना, चाहे तो आप उसके बाद क्या उठा के देख सकते हो, अपनी बुक उठा के देखना, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जा रहा है। तो इसीलिए ये पार्ट सेकंड है। पार्ट वन में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक। अब पार्ट वन के अंदर जब हमने मांग के प्रभावित करने वाले कारक पढ़े तो प्रभावित कौन कौन सी चीजें करती है, या तो कीमत करेगी या अन्य कारण करेंगे। आप समझना, हर वस्तु की अपनी एक कीमत होती है। जैसे कि एक फोन की कोई ना कोई अपनी कीमत होती है, इस मार्कर की भी एक अपनी कीमत होगी, वॉच की अपनी कीमत होगी, शर्ट की अपनी कीमत होगी। हर किसी की एक अपनी कीमत होती है। तो वो क्या करती है, उसकी मांग को प्रभावित करती है। जैसे कि मान के चल लो आपको ये वॉच खरीदनी है और इस वॉच की कीमत मान के चल लो 500 रुपए चल रही है। ये इसकी क्या है, कीमत है। और अब मान के चल लो इसकी कीमत 1000 हो जाती है, क्या हम खरीदेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम 500 में इसको खरीद रहे थे, फिर 1000 में हम इसे नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब यही सोचो इसकी कीमत कितनी हो जाए, 100 रुपए हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा लोग खरीदेंगे इस वॉच को। क्यों? क्योंकि सस्ती हो गई है। तो इसीलिए मांग को कौन की प्रभावित करता है, कीमत। यानी कीमत के बढ़ने तथा घटने पर मांग क्या होती है, बढ़ती तथा घटती है। और अन्य कारण और समझ लेते हैं क्या होते हैं। अन्य कारण वे कारण होते हैं जो कीमत को छोड़कर बाकी जितने भी मांग को प्रभावित करने वाले कारक जो पार्ट 1 में मैंने बताए थे, वो सारे क्या है, अन्य कारण। जैसे कि उपभोक्ता की आय में कोई क्या नहीं होती, परिवर्तन नहीं होता है। उपभोक्ता की आय परिवर्तित होने से या तो कोई बढ़िया वस्तु की मांग में प्रभाव पड़ता है या घटिया वस्तु की मांग में प्रभाव पड़ता है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अन्य कारण का मतलब यह होता है। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे संबंधित वस्तु। संबंधित वस्तु कौन सी, दो प्रकार की, प्रतिस्थापन और पूरक। उसमें बता चुके हैं, उपभोक्ता की आय, रुचि, आदत तथा फैशन। नेक्स्ट, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। ये अन्य कारण है। पार्ट 1 जरूर देख लेना अगर पूरा समझना है तो। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई भी पेपर उठाकर देख लो, कोई भी पेपर, उसमें एक क्वेश्चन जरूर ऐसा होगा जैसा मैं बताने वाला हूं। जैसे एग्जांपल, मांग की मात्रा में वृद्धि और मांग में वृद्धि में अंतर बताइए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितना इजी है ये बताएंगे, और ज्यादातर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं क्योंकि उन्हें सिमिलर लगता है। मांग की मात्रा में कमी तथा मांग में कमी में अंतर बताइए। दोनों सेम नहीं लग रहे कि मांग की मात्रा में कमी, मांग में कमी बताइए। लग रहा है यार ये तो कमी दोनों में कह रहा है, मांग में, पर यही चीज हमें समझानी है। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मांग की मात्रा में वृद्धि किसे कहते हैं? मांग की मात्रा में वृद्धि से अभिप्राय यह है जब किसी वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस वस्तु की मांग अधिक हो जाती है, तो इसे मांग की मात्रा में वृद्धि कहते हैं। डेफिनेशन चाहिए? नहीं। इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज अगर ऐड नहीं करोगे तो आंसर कट जाएगा, कि अन्य बातें समान रहने पर। क्या? अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। अब इसमें समझने वाली बात क्या, जैसे कि देखो, कीमत और डिमांड। कीमत कितनी थी, 50 रुपए थी, डिमांड कितनी चल रही थी, 100। कीमत क्या हो गई, कम हो गई। 50 रुपए से उस वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 40 रुपए हो गई। तो एकदम लोग ज्यादा खरीदने शुरू कर देंगे। कीमत और कम होती है तो मांग और बढ़ जाती है। मैंने एग्जांपल बता चुका हूं, चाहे आप किसकी ले लो, वॉच का एग्जांपल ले लो, शर्ट का ले लो, पैंट का ले लो, जो चीज आपको पसंद हो, आप देखना खरीदने जा रहे होगे, उसकी कीमत कम होगी तो आप ज्यादा खरीदते हो। तो क्या मांग की मात्रा में वृद्धि आ गई समझ में? क्या? अन्य कारण समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है, मांग बढ़ जाती है, उसे मांग की मात्रा में वृद्धि कहते हैं, या इसे मांग में विस्तार भी कहते हैं। अगर आ जाए मांग में विस्तार तो भी समझो मांग की मात्रा में जो वृद्धि है वही डेफिनेशन लिखनी है।
देखो थोड़ा सब्र रख के पूरा अगर देखते हो तो, क्योंकि अब जल्दीबाजी के अंदर एक भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो फिर आपका ही नुकसान है, इसीलिए ध्यान देना। सेकंड क्या है, सेकंड इसके अंदर अभी हमने ग्राफ और छोड़ दिया यार, ग्राफ देखो। अब यहां देखना ग्राफ कैसे है, कीमत ये रही और प्राइस ये रहा। यहां पर मैं एक लोकल ग्राफ बना देता हूं और ये देखो जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देखो ऐसे एक बना लेना, ड्रॉ कर लेना, ये प्राइस ले लेना, ये क्वांटिटी ले लेना। अब क्या होगा कि प्राइस एकदम से क्या हो जाता है, कम हो रहा है। देखो प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 50 से कितना हो गया 40। ये हैंड फ्री है, इसमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है 10 20 30 40 50। तो कीमत क्या हो गई, कम हो गई। कीमत कम हुई, मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो 100 यहां थी तो उससे ज्यादा आएगा, तो ये कितना हो गया P1। क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो देखो किधर की तरफ जा रहा है कर्व, ये E हो जाएगा, ये E1 नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखो नीचे की तरफ जा रहा है। इसलिए मांग वक्र का चलन होता है, इसमें क्या होता है, चलन। ध्यान रखना मांग वक्र का चलन नीचे की ओर होता है। कहां पर, नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट, मांग की मात्रा में कमी किसे कहते हैं, अब समझना। अन्य कारण समान रहने पर, ये जरूर लिखना, अगर ये नहीं लिखा तो पूरा क्वेश्चन ऐसे काट दिया जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इसलिए अन्य कारण समान रहने पर या अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। जैसे कि मान के चल लो 50 रुपए की चीज थी और 100 बिक रही थी। जैसे ये वॉच 50 रुपए की थी और बिक कितनी रही है, 100 मार्केट में बिक रही। कीमत एकदम से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 60 हो जाएगी। तो कुछ लोग वॉच नहीं खरीदेंगे, जिनके बजट से क्या हो जाएगा, आउट चली जाएगी वॉच। तो देखो मांग कम हो गई। इसी तरीके से मान के चलो कीमत और बढ़ती है, कितनी हो गई, 70 हो गई, तो मांग और घट जाती है। जैसे ये शर्ट ले लो, 500 रुपए की शर्ट बिक रही है, 100 शर्टें मार्केट में बिक रही हैं। अब 500 से 600 रुपए हुई, तो कुछ लोग तो होंगे ना जिन्हें लगेगा यार महंगी है, मैं नहीं खरीद रहा इसको, है। तो देखो मांग क्या हो गई, कम हो गई। इसी तरीके से कीमत और अगर इसकी बढ़ती है तो मांग और गिरेगी। तो कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। क्यों, मांग में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है, हम पार्ट 1 में बता चुके हैं। अब समझना यहां पर क्या है। यहां पर नेक्स्ट नंबर पे फिर आप क्या ले लो, एक टेबल ले लो। ये आपका क्या है, एक टेबल है। देखना प्राइस कितना है, 50 रुपए है। 50 पर कितना चल रहा है, 100। प्राइस क्या हुआ, बढ़ा, मांग बढ़ गई। प्राइस और बढ़ा, मांग और घट गई। क्लियर हो गया। अब एक ग्राफ ले लो। ग्राफ में हैंड फ्री हर किसी का बनाकर दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को बनाना आ जाए, क्योंकि ग्राफ क्या है, आपको बनाना है। ये प्राइस ले लो, एक क्वांटिटी ले लो। बेसिकली ये 11th क्लास में हो तो ग्राफ बनाना तो आता होगा, ऐसा ड्रॉ करना। एक ले लिया, एक नॉर्मल कंडीशन ले लो। ये नॉर्मल कंडीशन, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई। क्लियर हो गया। अब प्राइस क्या कह रहा है, बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है मतलब यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी जहां पर ये है उससे कम रहेगी। ये देखो, यानी ये देखो काटेगा। क्यों, क्योंकि इनमें विपरीत संबंध होता है, इसीलिए। जो किधर की तरफ चलन हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, नहीं हो रहा। यहाँ चलन लिखना कि मांग वक्र में चलन कहां की ओर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। किसी को डाउट, आगे देखते हैं। ये दो आ गए समझ में। अब तीसरा लेते हैं, मांग की मात्रा में परिवर्तन। यहां वर्ड क्या जोड़ रहा है, परिवर्तन जोड़ रहा है। यहां ध्यान रखना, मांग की मात्रा में कमी या संकुचन, बात बराबर है, ठीक है। मांग में संकुचन आ जाए तो भी यही डेफिनेशन लिखनी है, मांग की मात्रा में परिवर्तन आ जाए तो भी यही डेफिनेशन लिखनी है। मांग की मात्रा में परिवर्तन या मांग में संचलन। संचलन का मतलब क्या होता है, जो चले आगे पीछे। परिवर्तन क्या है, कमी भी आ सकती है, वृद्धि भी आ सकती है। तो समझेंगे क्या, अन्य बातें समान रहने पर या अन्य कारण समान रहने पर बात वही है। मांग की मात्रा में वृद्धि और मांग की मात्रा में कमी का जब एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसे मांग की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन में क्या होगा, वृद्धि और कमी दोनों एक साथ रिप्रेजेंट की जाएंगी। क्लियर है। इसे मांग में संचलन भी कहते हैं। ये देखो प्राइस कितना था, 30 पर 150 मांग चल रही थी। प्राइस बढ़ा, मांग क्या हो गई, घट गई। प्राइस और बढ़ा, मांग और घट गई। अब प्राइस घटा तो मांग देखो घटने लगी, प्राइस और घटा, मांग बढ़ने लगी। सॉरी, क्लियर। देखो 30 पर 150, 40 हुई तो मांग 150 से 120 हो गई। फिर कितना हुआ, कीमत 50 हुई तो 150 से 100 हो गई। अब कीमत यहाँ घटी, 50 से 40 हुई तो 100 से कितना हो गया, 150 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर क्या, दोनों कंडीशन आपको रिप्रेजेंट करनी है। इसी में करके दिखा देता हूँ। ये नॉर्मल कंडीशन ले लो, हर एक किसी में एक। कीमत देखो बढ़ रही है तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये P1 और ये Q1। कीमत अगर कम है तो मांग क्या होगी, ज्यादा होगी। P2 और ये क्या हो गया, Q2। इसमें देखो दोनों कंडीशन है। आगे समझे तो क्या लिखेंगे, एक तो डेफिनेशन हो गया
और क्या लिखेंगे, मांग वक्र का चलन ऊपर तथा नीचे की ओर होता है। ये टेबल हो गया और ये आपका ग्राफ हो गया। अब आ जाओ भाई अन्य बातों पर या अन्य कारणों पर, इसे अन्य बात भी बोलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं अन्य बातें कौन कौन सी है। तो उपभोक्ता की रुचि तथा आदत, उपभोक्ता की रुचि आदत तथा फैशन, ये अन्य कारण है। या पूरक वस्तु होगी, प्रतिस्थापन वस्तु में परिवर्तन हो गया, ठीक है, ये क्या है आपका अन्य कारण है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना हो गई, ये अन्य कारण है। तब कैसे मांग में वृद्धि या कमी होती है, समझना। मांग में वृद्धि, अब जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे, कीमत को समान रखेंगे। किसको समान रखेंगे, कीमत को। समझना कैसे, लिखेंगे कि मांग में वृद्धि किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ गया, ठीक है। समझना एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा वो अभी बताएंगे, अभी ये समझा रहे हैं जिससे कि एग्जाम में बहुत बढ़िया लिख सको, कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो लिखेंगे कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर अंतर आते हैं, 100% अंतर ही आता है। क्लियर है, तो ये डेफिनेशन नहीं पता होगी तो अंतर कैसे जान लेंगे, और अगर डेफिनेशन समझ लिए तो अंतर में चुटकियों में करा दूंगा, देखना समझना कैसे। मांग में वृद्धि क्या लिखेंगे, कीमत समान रहने पर, कीमत समान रहने पर, यदि ध्यान देना, कीमत समान रहने पर अन्य कारणों से मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, मांग बढ़ जाती है, तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। जैसे कीमत 10 रुपए थी और मान के चलो उपभोक्ता को आदत लग गई, इसलिए उसकी मांग बढ़ रही है। समझ, सिगरेट 10 रुपए की है, 100 सिगरेटें बिकती थी, उपभोक्ता को आदत पड़ गई, 10 ही रुपए की होने के बाद 120 बिकने लगी, 150 बिकने लगी, क्यों, क्योंकि उपभोक्ता को आदत है। ऐसी 10 रुपए की कोई चीज थी, ट्रेंडिंग में आ गई, फैशन में आ गई, तो उसकी मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है, अन्य कारण है। कीमत नहीं बढ़ी, देखो यहाँ पर कीमत समान है पर अन्य कारणों से मांग बढ़ रही है। ऐसे हो सकता है उपभोक्ता की आय बढ़ गई हो, जिससे उसने बढ़िया वस्तु की मांग बढ़ा दी हो सकता है उपभोक्ता की आय घट गई हो और ये घटिया वस्तु है, इसलिए उसकी मांग क्या हो गई हो, बढ़ गई हो। समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चन समझना, 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि मांग में वृद्धि का कोई एक कारण लिखो। समझ में, तो मांग में वृद्धि का एक कारण क्या है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से बढ़िया वस्तु की मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, पहला कारण। मैं दूसरा भी बता देता हूं, उपभोक्ता की आय में कमी होने से घटिया वस्तु की मांग वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा, 2 कारण। तीसरे नंबर पे, भविष्य में अगर कीमत बढ़ने की संभावना है तो अभी मांग कम हो जाएगी, हमें तो वृद्धि लेनी है, तो भविष्य में यदि कीमत घटने की संभावना है तो अभी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अन्य कारणों में मैंने समझाया है पार्ट 1 में, पार्ट 1 मिस मत करना। क्लियर हो गया, आगे समझते हैं। ये हो गया, अब इसमें ग्राफ ले लो। इसका ग्राफ कैसा है, तो इसका ग्राफ ऐसा है, क्यों, क्योंकि इसमें कीमत क्या है, समान है, इसलिए प्राइस कैसी रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगा। और यहां पर क्या हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, ठीक है, समझ में, कोई भी एक कंडीशन ले लो। अब क्या हो रहा है, वृद्धि का मतलब ऊपर की तरफ, तो यहां देखो ये आ गया, ये हो गया Q2, कहां की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, इसे क्या बोलते हैं, दाई तरफ, क्या बोलते हैं, दाई तरफ। ये डिमांड और ये डिमांड 1, क्लियर हो गया। इसको इसको E1, किधर की तरफ जा रहा है, दाई तरफ जा रहा है, क्या जा रहा है, मांग वक्र का इसमें खिसकाव हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, खिसकाव, इंग्लिश में बोलते हैं शिफ्ट। आप समझते हैं मांग में कमी किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे कि कीमत समान रहने पर, यदि अन्य कारणों से, कीमत समान रहने पर यदि अन्य कारणों से मांग कम हो जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। मांग में कमी होने के कारण क्या क्या है, तो तुम लोगों को बेसिकली ये सारे रीजन पता होने चाहिए, इसलिए पार्ट पर जरूर देखना। कितने बार कह चुका, अब नहीं बोलूंगा, आप देख लेना, ठीक है। कमी होने का रीजन क्या है, तो पहला रीजन इसमें क्या है कि हो सकता है उपभोक्ता की आय क्या हो गई हो, बढ़ गई हो, जिससे उसने घटिया वस्तु की मांग कम कर दी और ये घटिया वस्तु हो, इसलिए इसी कीमत पर इसकी मांग घट रही है। दूसरे नंबर, हो सकता है उपभोक्ता की आय बढ़ गई हो और ये बढ़िया वस्तु हो, इसलिए वो मांग क्या, अच्छा कमी है। हो सकता है उपभोक्ता की आय क्या हो गई हो, घट गई हो, क्या हो गई हो, घट गई हो, और ये क्या हो, आपकी बढ़िया वस्तु हो, इसलिए वो क्या कर रहा है, इसकी मांग कम कर रहा है। आ गया समझ में। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे इसके अंदर है मांग में परिवर्तन या मांग में खिसकाव किसे कहते हैं। मांग में परिवर्तन को समझेंगे तो क्या लिखेंगे, कीमत समान रहने पर, जब मांग में वृद्धि और मांग में कमी का एक साथ अध्ययन करते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं कि मांग में परिवर्तन हो रहा है। क्या, कीमत समान रहने पर, मांग में वृद्धि और मांग में कमी का जब एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मांग में परिवर्तन कहते हैं या मांग में खिसकाव कहते हैं।
अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें दोनों सिचुएशन फेस करेंगे। देखो कीमत समान रहेगी, देखो मांग पहले तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर क्या हो रही है, घट रही है। क्लियर हो गया। इसके अंदर मैं आपको एक ग्राफ बनाकर दिखाता हूं। इसके अंदर हमने ग्राफ के डिस्कस नहीं किया ना, तो ग्राफ का इसमें डिस्कस कर लेते, फिर डेफिनेशन इसकी ले लेंगे। देखो कीमत समान है, ये ग्राफ देखो, ये रहा क्वांटिटी। अब देखो ये क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन है, एकदम से क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो कमी होगी तो किधर की तरफ, इधर 100 से 80 हो गया, तो क्लियर हो गया, आ गया समझ में। दाईं तरफ हो रहा है, सॉरी बाईं तरफ हो रहा है, कहां पर हो रहा है, बाईं तरफ, लेफ्ट साइड। क्लियर हो गया। अब समझते हैं मांग में परिवर्तन या मांग में खिसकाव। क्या लिखेंगे, कीमत समान रहने पर जब मांग में वृद्धि और कमी का एक साथ अध्ययन करते हैं तो मांग में परिवर्तन कहते हैं या मांग में खिसकाव कहते हैं। देखो इसमें कीमत समान है, फिर भी देखो मांग बढ़ रही है और घट रही है। तो देखो ये प्राइस हो गया, कीमत एक समान वाला यहां ले लिया, ये भी कीमत समान, एक नॉर्मल कंडीशन ले ली, इधर दाईं तरफ और इधर एक तरफ क्या दिखा देंगे, बाईं तरफ। क्लियर हो गया। प्राइस, ये डिमांड हो गया, ये D2 हो गया और ये DD1 हो गया, ये E हो गया, ये E2 हो गया और ये E1 हो गया, इसमें दाईं बाईं दोनों तरफ। क्लियर हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मांग की मात्रा में वृद्धि और मांग में वृद्धि में अंतर बताइए। क्या आएगा, मांग की मात्रा में वृद्धि और मांग में वृद्धि बताइए। देखो सब बच्चों को ज्यादातर को क्या लगता है, यार ये तो सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा, लगता है क्वेश्चन वाले से गलती होगी। क्वेश्चन वाले से गलती नहीं हुई, गलती आपसे हो गई कि आपने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है तो ध्यान नहीं दिया है। तुम लास्ट तक 10 बार रिवीजन करोगे मांग को, उसके बावजूद तुम्हें ये रियलाइज होगा कि यार कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा, सारा तो सेम लग रहा है, ये आ रहा समझ में। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर इस वीडियो को देखना है तो अच्छे से देखना, आपको बिल्कुल एक डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हम डीपली और छोटे छोटे पॉइंट को कवर कर रहे हैं। मांग की मात्रा में वृद्धि और मांग में वृद्धि किसे कहते हैं, अंतर क्या है। क्वेश्चन क्या आएगा, मांग की मात्रा में वृद्धि और मांग में वृद्धि में अंतर बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, समझ में आ गया। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि चुटकियों में आंसर है। पहले नंबर पर डेफिनेशन ले लो, मांग की मात्रा में वृद्धि किसे कहते हैं, अन्य बातें समान रहने पर। ध्यान रखना, क्या, अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, देखो यह निशान नीचे की तरफ है, कीमत कम हो रही है तो मांग बढ़ जाती है, जिसे मांग की मात्रा में वृद्धि कहते हैं। पहला कारण लिख दिया आपने। अब इसमें लिखो कारण, क्या, कीमत समान रहने पर, क्या, कीमत समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत क्या हो जाए, सॉरी, कीमत समान रहने पर यदि अन्य कारणों से मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। तो एक एक डेफिनेशन हुई। सेकंड, इसमें मांग का नियम लागू हो रहा है। देखो कीमत कम है तो मांग बढ़ रही है, क्लियर। इसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। यहां देखो कीमत समान है फिर भी मांग बढ़ने लग गई। तीसरा रीजन, तीसरा कारण क्या लिखोगे, इसमें मांग वक्र का चलन किधर होता है, नीचे की ओर होता है। देखो नीचे की तरफ दिखा रहा है, और इसमें मांग वक्र का खिसकाव किधर की हो रहा है, दाईं तरफ हो रहा है। 3 कारण हो गए। एक क्या बनाओगे आप लोग, टेबल बनाओगे और एक आप अपना ग्राफ बनाओगे। 5 कारण हो गए, 4 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। 3 नंबर का आएगा तो 3 नंबर पूरे, 4 नंबर का आएगा तो 4 नंबर, क्यों, 5 पॉइंट बताइए। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मांग की मात्रा में कमी तथा मांग में कमी में अंतर बताइए। मांग की मात्रा में जब कमी समझेंगे तो क्या लिखेंगे, अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, मांग की मात्रा में कमी कहते हैं या मांग में संकुचन। अब डेफिनेशन मांग में कमी का क्या लिखेंगे कि कीमत समान रहने पर यदि अन्य कारणों से मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसे मांग में कमी कहते हैं। अब समझना, एक एक डेफिनेशन हो गई। दूसरा, इसमें मांग का नियम लागू हो रहा है क्योंकि कीमत देखो बढ़ रही है तो मांग घट रही है। इसमें मांग का नियम लागू नहीं हो रहा, कीमत समान है फिर भी मांग क्या होने लगी, कम होने लगी। 2 रीजन। तीसरा, इसका मांग वक्र देख लो किधर की तरफ जा रहा है, इसमें मांग वक्र ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें मांग वक्र का खिसकाव किधर की ओर हो रहा है, बाईं ओर हो रहा है। 3 कारण हो गए। नेक्स्ट, टेबल, टेबल, ग्राफ, ग्राफ। क्लियर हो गया। टेबल हम बता चुके हैं, कीमत देखो बढ़ती हुई जा रही है तो मांग घट रही है, इसमें कीमत समान रहेगी तो मांग देखो क्या है आपकी, घट रही है। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन किसे कहते हैं, या कई बार आ सकता है मांग में संचलन या मांग में खिसकाव किसे कहते हैं। वैसे सच बताऊं तो ये क्वेश्चन कम आता है, क्वेश्चन ज्यादातर ये आते हैं
मांग की मात्रा में वृद्धि, मांग में वृद्धि में अंतर बताइए। मांग की मात्रा में कमी या मांग में कमी बताइए। तो 100% क्वेश्चन आता है, रट्टा मार लो चाहे आप। और वैसे मैं कई बार कह चुका हूं, रट्टा मत मारो, समझो। समझाने के लिए हर पॉइंट अच्छे से क्लियर किया गया है, तो इसको समझते हैं। मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन में अंतर, मांग में संचलन, मांग में खिसकाव में डिफरेंस। अब यहां पर आ जाओ भाई, इसमें क्या लिखेंगे जब इसकी बात करेंगे? तो अन्य बातें समान रहने पर, जब मांग की मात्रा में वृद्धि और मांग की मात्रा में कमी का एक साथ अध्ययन करेंगे तो उसे मांग की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। अब मांग में परिवर्तन क्या कहेंगे? कीमत समान रहने पर, जब मांग में वृद्धि और मांग में कमी का एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। इसमें मांग का नियम लागू होता है। देखो कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है तो मांग घट रही है। कीमत अगर क्या हो रही है? घट रही है तो मांग बढ़ रही है। क्लियर? इसमें मांग का नियम लागू नहीं होता। कीमत समान है फिर भी देखो मांग बढ़ घट रही है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर, मांग वक्र में चलन ले लो, ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें खिसकाव ले लो, दाईं तथा बाईं ओर हो रहा है। आगे समझना। नेक्स्ट नंबर पे एक आप क्या ले लो? टेबल। एक टेबल बना दो और एक ग्राफ बना दो। इसमें भी एक टेबल बना दो और एक ग्राफ बना दो। भाई हो गया, ठीक है। ये ग्राफ अगर इसमें नहीं दिख रहा हो तो देखो ऊपर बना दिया है मैंने। आ गया समझ में? अब एक पार्ट में ये वीडियो और रह रहा है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। फिर इलास्टिक ऑफ क्या आ जाएगी? डिमांड आ जाएगी। ठीक है, इलास्टिक प्राइस ऑफ या प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड बोलो। मांग की कीमत लोच। क्या? मांग की कीमत लोच। क्लियर हो गया? प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड, ये वो भी बहुत ईजी है। 4 नंबर का क्वेश्चन 100% उसमें भी आता है, जिसे कहते हैं 100% क्वेश्चन, यानी 70% में क्या है क्वेश्चन एज टू एज बता सकता हूं जो पेपर में आते हैं। और मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स को, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हर लेसन में बताता जा रहा हूं ये क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ध्यान देना। नेक्स्ट हम पार्ट में मिलेंगे। कौन से पार्ट में? जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका। वैसे बेसिकली 4th पार्ट होगा वो। बाय एवरीवन।